क्या राध्या का मासूम चेहरा एक बड़ी साजिश का पर्दा था? क्या प्रथम का गुस्सा और नफरत राध्या के जाल में फंसने का नतीजा है? और क्या निहारिका के किस्मत में धोखे के सिवा कुछ नहीं? ये कहानी है विश्वासघात, साजिश और अधूरे प्यार की। सुंदर होता है सुंदर, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई का मुखौटा है। राध्या, जिसे हम उसकी मासूमियत के लिए जानते थे, आज उसके चेहरे के पीछे छिपी साजिशों का राज प्रथम के सामने आ चुका है। तदंतर प्लीज हमारे यकीन कीजिए, ये गिड़गिड़ाने वाले शब्द शायद राध्या के बेबस होने का नाटक है या फिर सचमुच फंसाए जाने का दर्द। हमने हमने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश है। अभी अभी कहाँ से मिला? अच्छा, गौरी ने मुझे बता दिया कि राधे और दादी निहारिका के घर गए। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। गौरी की जानकारी, राधे और दादी का निहारिका के घर जाना, सब मिलकर एक बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। कहीं वहां कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये आशंका आने वाले तूफान का संकेत है। बुलबुल, ये किसका फोन है? ये बड़ी दादी का पुराना फोन है, मुझे खेलने के लिए दिया था। ये छोटा सा सीन शायद आगे की घटनाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी का सुराग है। पर देखो ना चाचा, इसमें कुछ भी प्ले हो रहा है। बोल बोल, आए मम्मा। ये मासूमियत का आवरण एक चालाक दिमाग का खेल हो सकता है। इतने बड़े घर की शादी का इवेंट कर रहे हैं हम, काश इतने ही बड़े घर में हमारी भी शादी हो जाए। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा लगता है। वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दें कि प्रथम सर खुद ब खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाए तो हमारा ये सपना भी सच हो जाएगा। ये सोच राध्या की चालबाजी की ओर इशारा करती है। आज राध्या को इसका जवाब देना ही होगा। प्रथम का फैसला कहानी का निर्णायक मोड़ है। अगर प्रथम को राध्या की बात पर विश्वास हो गया तो ये फिर हमसे नफरत करने लगेगा। ये वाक्य किसी तीसरे पक्ष की चिंता को दर्शाता है जो राध्या को प्रथम की नफरत से बचाना चाहता है। राध्या, अगर तुमने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला तो ये रिकॉर्डिंग में आया कहां से? पता है क्या, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं है। प्रथम का अविश्वास राध्या के खिलाफ सबूतों की गहराई को दर्शाता है। भले ही तुम आज मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए लड़ रही हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग प्रूफ है राध्या कि सब फसाड की जड़ तुम हो, सिर्फ तुम राध्या, तुम। ये आरोप राध्या को खलनायक के रूप में स्थापित करता है। अब तुम्हें यकीन आ रहा है ना प्रथम? अरे हम दोनों की दूरियों की वजह, मेरे गुस्से की वजह, यहाँ तक कि हमारी लाइफ बर्बाद करने वाली भी यही राध्या है। यहाँ हम दोनों का जिक्र प्रथम और किसी और के बीच की दूरी की ओर इशारा करता है और राध्या को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। तुम मुझसे जबरदस्ती शादी ना करती तो आज हम सब खुश होते। ये वाक्य एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करता है जो प्रथम की इच्छा के विरुद्ध था। हम सब की जिंदगी में खुशहाली होती तो शायद निहारिका और मैं साथ होते। ये प्रथम के मन में निहारिका के लिए भावनाएं और एक पछतावा दिखाता है। निहारिका को ये सब ना सहना पड़ता और ना ही वो बदले की आग में मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करती। ये बदला लेने वाली बिहारिका का परिचय कराता है जो इस पूरे ड्रामा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे परिवार की तकलीफों की वजह तुम हो राध्या, सिर्फ तुम। प्रथम का आरोप राध्या पर सारे इल्जामों का बोझ डाल देता है। अचानक मौसम को क्या हो गया? लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये प्रकृति का संकेत आने वाली बड़ी उथल पुथल का आभास देता है। हे शिव, पार्वती जी की तस्वीर पर से दाग क्यों नहीं हट रहा है? ये तो शुभ संकेत नहीं है, ये अंधविश्वास और बेचैनी का प्रतीक है जो पारिवारिक संकट का संकेत देता है। मम्मी जी, बड़ी देर से राध्या कहीं नजर नहीं आ रही है और अब प्रथम भी कहीं नहीं दिख रहा है। ये माँ की चिंता दो मुख्य किरदारों के गायब होने का संकेत देती है। हे भोलेनाथ, शिव पार्वती जी की तस्वीर पर ऐसे दाग लगाना, कहीं ये हमारे बेटे बहू के रिश्ते पर किसी आज का कोई संकेत तो नहीं? ये डर रिश्ते पर आने वाले ग्रहण की आशंका जताता है। भोलेनाथ, हमारे प्रथम और राध्या के रिश्ते को संभालना, उसकी रक्षा करना। ये प्रार्थना रिश्तों को बचाने की गुहार है। प्रथम सर, आप अभी क्या बोल रहे हैं? बस 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 राधे, एक और शब्द नहीं। प्रथम का गुस्से में राधे को रोकना उसकी बातों की गंभीरता को दर्शाता है। तुम्हारे इस षड्यंत्र की वजह से मुझसे मेरा प्यार छिन गया। ये प्रथम का आरोप राधे को षड्यंत्रकारी बताता है। काश मुझे पहले तुम्हारा सच पता होता तो आज ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में नहीं, निहारिका के गले में होता। ये प्रथम का पश्चाताप और निहारिका के प्रति झुकाव साफ दिखाता है। जो हो गया वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी गलती जरूर सुधार सकता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं निहारिका से शादी करूंगा। प्रथम का निर्णय राध्या को पूरी तरह से खारिज करता है। तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया, गलत, बहुत गलत, और शायद मैं उसके लिए अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। प्रथम का गुस्सा राध्या के किए पर स्पष्ट है। राध्या का सच जानने के बाद मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। ये प्रथम की बात निहारिका को संबोधित है और उसके दर्द को स्वीकार करती है। सच में प्रथम, तुम मुझे समझ रहे हो, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो? निहारिका की हैरानी प्रथम के बदले हुए रवैये पर है। कहीं फिर से तुम कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? ये शक निहारिका के पिछले अनुभवों को दर्शाता है। निहारिका, ये तो मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछ। प्रथम का जवाब निहारिका को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। निहारिका, चलिए, नहीं नहीं निहारिका, इसकी बातों में मत आओ। ये माँ का हस्तक्षेप प्रथम की बातों को धोखा मानता है। ये जरूर इसकी कोई नई चाल है, लेकिन मॉम, अब दो बार मेरी बेटी तुम्हारे साथ मंडप तक आई है और हर बार तुम भाग गए। ये माँ का गुस्सा निहारिका के साथ हुए धोखे पर है। तुमने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है निहारिका को। ये आरोप निहारिका के किरदार को संदिग्ध बनाता है। तो आज मैं ये कैसे मान लूं कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? माँ का अविश्वास कहानी को और उलझा देता है।